सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार देवांगन इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम डेटाबेस में डेडलॉक का अध्ययन करेंगे। इस सेशन से पहले सेशन में हमने आपको कंकरेंसी कंट्रोल लॉकिंग के बारे में समझाया था। मैं आशा करता हूं कि वह आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में हम डेडलॉक एंड ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स पे बात करेंगे। इस सेशन का विषय वस्तु, पहला, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के क्या क्या घटक होते हैं, डेडलॉक से निपटने के तरीके क्या होते हैं, डेडलॉक का निवारण तकनीक क्या होते हैं, डेडलॉक टालने के तकनीक क्या होते हैं, डेडलॉक का पता लगाने का तकनीक क्या होता है, ट्रांजैक्शन आइसोलेवल क्या होता है, ट्रांजैक्शन आइसोलेवल के कारण क्या क्या होते हैं। इस पे हम डर्टी रीड, रीडेबल रीड, फैंटम रीड ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइप ऑफ आइसोलेशन लेवल पढ़ेंगे कि आइसोलेशन लेवल के कितने प्रकार होते हैं। पहला, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड एंड सीरियलाइजेबल। ये 4 तरह के आइसोलेशन लेवल्स होते हैं। पहले हम देखते हैं डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से संसाधन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते और सिस्टम एक अनिश्चित स्थिति में फंस जाता है। इसे हम डेडलॉक कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकता। डेडलॉक के उदाहरण, अगर हम इसे उदाहरण के लिए समझें तो मान लें हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन हैं, ट्रांजैक्शन T1 और ट्रांजैक्शन T2, और दोनों ट्रांजैक्शन संसाधन R1 और R2 रखे हुए हैं। हम इन डेडलॉक को इस घटनाओं के थ्रू हम देख सकते हैं। T1 ने R1 को लॉक किया हुआ है। T1 ट्रांजैक्शन है और R1 आपका रिसोर्स जिसे हम संसाधन कहते हैं। T2 ने R2 संसाधन को लॉक किया हुआ है। अब T1 ट्रांजैक्शन R2 को लॉक करने की कोशिश करता है। मीन्स T1 ट्रांजैक्शन R2 रिसोर्स को यूज़ करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन वह संसाधन R2 T2 के द्वारा कलेक्टेड है, इसलिए T1 को इंतज़ार करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर ट्रांजैक्शन T2 R1 को लॉक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ट्रांजैक्शन T1 R1 को एक्सेस किया हुआ है, ट्रांजैक्शन T2 को इंतज़ार करना होगा। अब ट्रांजैक्शन T1 और T2 दोनों एक दूसरे के संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम इस स्थिति को डेडलॉक कहते हैं। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। तो यह एक उदाहरण है डेडलॉक का। डेडलॉक के घटक, डेडलॉक के मुख्यतः 4 घटक होते हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक समय पर केवल एक ट्रांजैक्शन किसी संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई अन्य ट्रांजैक्शन उसी संसाधन का उपयोग करना चाहता है तो उसे इंतज़ार करना होगा। इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक प्रिंटर को एक समय में केवल एक ही प्रोसेस प्रिंट करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे प्रोसेस को तब तक वेट करना होगा जब तक प्रिंटर अवेलेबल ना हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मीन्स एक समय में केवल एक प्रोसेस ही परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में एक ट्रांजैक्शन ने एक संसाधन को एक्सेस किया हुआ है और वह अन्य संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहा है जो किसी अन्य ट्रांजैक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम होल्ड एंड वेट कहते हैं। मीन्स ट्रांजैक्शन किसी अन्य रिसोर्सेज के लिए ट्राई करता है, बट वह रिसोर्स किसी अन्य ट्रांजैक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, तो उस समय पहले ट्रांजैक्शन को वेट करना है। इसे हम होल्ड एंड वेट की कहते हैं। जैसे उदाहरण, एक प्रोसेस के पास एक स्कैनर हो सकता है और उसे प्रिंटर की भी ज़रूरत होती है, जबकि दूसरा प्रोसेस प्रिंटर को होल्ड कर रखा है और उस ट्रांजैक्शन को स्कैनर की ज़रूरत है।
दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं और वो होल्ड किए हुए हैं। इस स्थिति को हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट। नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन में रिसोर्सेस को ट्रांजैक्शन ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते। मीन्स एक ट्रांजैक्शन रिसोर्सेस के लिए तब तक वेट करता है जब तक कि दूसरा ट्रांजैक्शन उस रिसोर्सेस को ड्रॉप नहीं कर देता। उदाहरण, अगर कोई प्रोसेस प्रिंटर को होल्ड कर रहा है तो उसे कोई अन्य ट्रांजैक्शन ज़बरदस्ती रिलीज़ या ड्रॉप नहीं कर सकता और उस प्रोसेस को इंतज़ार करना होता है, और दूसरे प्रोसेस को तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वह उस रिसोर्स को स्वयं से ड्रॉप ना कर दें। लास्ट, सर्कुलर वेट। ट्रांजैक्शन का एक समूह जो वृत्ताकार श्रृंखला में संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इसे हम सर्कुलर वेट कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजैक्शन T1 ट्रांजैक्शन T2 द्वारा होल्ड किए गए संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहा है और ट्रांजैक्शन T2 ट्रांजैक्शन T3 द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्सेस या संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहा है, और उसी समय ट्रांजैक्शन T3 ट्रांजैक्शन T1 द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्सेस या संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम इस स्थिति को सर्कुलर वेट कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और यह एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो इस स्थिति को हम सर्कुलर वेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस ए ने रिसोर्स 1 को होल्ड किया हुआ है और रिसोर्स 2 का इंतज़ार कर रहा है, प्रोसेस बी ने रिसोर्स 2 को होल्ड किया है और रिसोर्स 3 का इंतज़ार कर रहा है, और प्रोसेस 3 ने रिसोर्स 3 को होल्ड किया है और वह रिसोर्स 1 का इंतज़ार कर रहा है। तो इस तरह से ये एक सर्कल फॉर्म करते हैं और इसी को ही हम सर्कुलर वेट की स्थिति कहते हैं। तो ये 4 मुख्य घटक होते हैं डेडलॉक के। नेक्स्ट पॉइंट है डेडलॉक से निपटने के तरीके। सो टेक्निक्स टू हैंडल डेडलॉक। सो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए विभिन्न टेक्निकों का उपयोग किया जाता है, जिनका उद्देश्य डेडलॉक की स्थिति को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना या रिजॉल्व करना होता है। ये टेक्निक इंश्योर करती है कि सिस्टम इफ़िशिएंटली रन करे और रिसोर्स का उचित उपयोग हो सके। इस टेक्निक्स टू हैंडल डेडलॉक में 4 टेक्निक्स उपयोग में आते हैं। पहला है डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा डेडलॉक अवॉइडेंस, तीसरा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, एंड लास्ट डेडलॉक इग्नोरेंस। बट मोस्टली हम फर्स्ट 3 टेक्निक्स का ही उपयोग करते हैं, जो कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है। फर्स्ट, डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का लक्ष्य डेडलॉक की स्थिति किसी भी कंडीशन को सेफ्टी से होने से रोकना है। यह टेक्निक उन 4 कॉफमैन कंडीशन में से एक या अधिक को वायलेट करती है ताकि डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न न हो। 4 कॉफमैन कंडीशंस क्या हैं? पहला है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो प्रियम्पशन और चौथा सर्कुलर वेट। ये 4 कॉफमैन कंडीशंस हैं। सो हम डेडलॉक प्रिवेंशन में इन चारों में से या तो एक या उससे अधिक कंडीशन को हम वायलेट करते हैं या उनके होने को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन कहते हैं। ओके, सो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड क्या होते हैं? फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड करना, यह पहला डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड है। कुछ रिसोर्स को हम शेयरेबल बनाकर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। सेकेंड कंडीशन आता है होल्ड एंड वेट। सो हम डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड में होल्ड एंड वेट को भी अवॉइड करते हैं। सो होल्ड एंड वेट में क्या होता है, प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि एक समय में केवल वह एक ही रिसोर्स को होल्ड करे या सभी रिक्वायर्ड रिसोर्स को एक बार में वो रिक्वेस्ट कर होल्ड करे और उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करे, जिससे डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न ना हो। तीसरा कंडीशन है नो प्रियम्पशन। सो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड में हम नो प्रियम्पशन को भी अवॉइड करते हैं। इसमें हम रिसोर्स को फोर्सिबली किसी प्रोसेस से छीन सकते हैं। मीन्स हम जस्ट किसी भी
प्रोसेस ट्रांजैक्शन से हम उसके रिसोर्स को हम ले सकते हैं। अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो हम उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस से उसके रिसोर्स को रिक्वेस्ट के थ्रू हम छीन सकते हैं। चौथा कंडीशन है सर्कुलर वेट को अवॉइड करना। सो यह डेडलॉक प्रिवेंशन का चौथा तरीका है या मेथड है। ओके, सो प्रोसेस को एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में रिसोर्स रिक्वेस्ट करने के लिए हम फोर्स कर सकते हैं ताकि सर्कुलर वेट की स्थिति ना बने। हम डेडलॉक प्रिवेंशन में इन चारों में से किसी एक या फिर एक से अधिक घटक को होने से रोकते हैं ताकि हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट होता है डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक से बचाव। सो डेडलॉक अवॉइडेंस का लक्ष्य डेडलॉक होने से पहले ही उसे अवॉइड करना होता है। इसमें सिस्टम कंटिन्यूअसली चेक करता है कि रिसोर्स एलोकेशन सेफ है या नहीं। इसके लिए अक्सर बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि रिसोर्स को एलोकेट करते समय सिस्टम एक सेफ स्टेट में रहे। सो बैंकर एल्गोरिथम के थ्रू हम यह चेक कर लेते हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। उदाहरण, बैंकर एल्गोरिथम। यह एल्गोरिथम प्रोसेस की मैक्सिमम नीड्स और करंट अवेलेबल रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एलोकेट करता है। यदि रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम को अनसेफ में ले जाने वाला हो तब हम एलोकेशन को डिनाई कर देते हैं और हम फिर से रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। इसके थ्रू हम डेडलॉक को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक का पता लगाना और उसकी पुनः प्राप्ति। डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब है सिस्टम डेडलॉक की स्थिति को एक्टिवली डिटेक्ट करता है और डिटेक्शन के बाद उसे रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्शंस लेता है। रिकवरी मेथड डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकती है या रिसोर्स को फोर्सिबली रिलीज कर सकती है। डेडलॉक डिटेक्शन के मेथड्स, तो इसमें मुख्यतः रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस रिसोर्स प्रीएम्पशन होता है। सो फर्स्ट मेथड होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सिस्टम में एग्जिस्टिंग एलोकेशन और रिक्वेस्ट को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है जिससे साइकिल को डिटेक्ट किया जा सके। यह फर्स्ट मेथड होता है जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में बेसिकली हम ग्राफ के माध्यम से सर्कल का पता लगाते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं और उस सर्कल फॉर्म को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है प्रोसेस टर्मिनेशन। डेडलॉक में शामिल प्रोसेस को टर्मिनेट करके रिसोर्स को फ्री किया जा सकता है। टर्मिनेशन पॉलिसी में सबसे लो प्रायोरिटी प्रोसेस को टर्मिनेट करना शामिल होता है। प्रोसेस टर्मिनेशन मेथड में हम प्रायोरिटी वाइज प्रोसेस को सेट करते हैं और जो सबसे लो प्रायोरिटी प्रोसेस होता है उसको हम टर्मिनेट करके डेडलॉक को मैनेज करते हैं। थर्ड मेथड है रिसोर्स प्रीएम्पशन। कुछ प्रोसेसेस से रिसोर्स को फोर्सिबली हम छीन सकते हैं ताकि डेडलॉक को ईजिली रिजॉल्व किया जा सके। रिसोर्स प्रीएम्पशन में हम फोर्सली किसी भी प्रोसेस के रिसोर्स को हम ईजिली छीन सकते हैं और हम डेडलॉक को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेडलॉक इग्नोरेंस। कुछ सिस्टम में डेडलॉक को डिटेक्ट या प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसे ऑटरिच एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देता है और एज्यूम करता है कि डेडलॉक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। जैसे एग्जाम्पल यूनिक्स सिस्टम। कुछ यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में डेडलॉक हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और ये एश्योर करते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन बहुत ही रेयर केस में उत्पन्न होंगे। सो ये 4 तरीके हैं जिससे हम डेडलॉक को हैंडल करते हैं। डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक सिस्टम रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिवेंशन और एल्गोरिथम टेक्निक्स
डेडलॉक की संभावना को खत्म करने का प्रयास करती है, जबकि डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी टेक्निक डेडलॉक को होने के बाद मैनेज करती है। डेडलॉक को मैनेज करने के लिए सही टेक्निक का चयन सिस्टम रिक्वायरमेंट और रिसोर्स के नेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स। फर्स्ट, डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड। सो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड का उद्देश्य डेडलॉक की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना होता है। डेडलॉक की स्थिति 4 कंडीशन के कारण उत्पन्न होती है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो प्रीएम्पशन और चौथा सर्कुलर वेट। डेडलॉक प्रिवेंशन इन कंडीशन में से एक या अधिक को वायलेट करके डेडलॉक को प्रिवेंट करता है। आइए डीबीएमएस सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन के विभिन्न मेथड्स को विस्तार से समझते हैं। है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक समय में एक रिसोर्स को केवल एक प्रोसेस ही एक्सेस कर सकता है। डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए यह कोशिश की जाती है कि जितने भी रिसोर्सेज पॉसिबल हो उन्हें शेयरेबल बनाएं, ताकि मल्टीपल प्रोसेस उन्हें एक साथ यूज़ कर सकें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कहने का मतलब है कि 2 प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स को एक्सेस नहीं करते, बट हम डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड में म्यूचुअल एक्सक्लूजन में रिसोर्स को शेयरेबल बनाते हैं, ताकि एक से ज़्यादा प्रोसेस उन रिसोर्सेस को एक साथ उपयोग कर सके और हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को वॉलेट कर सके, जिससे हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन के थ्रू हम डेडलॉक को मैनेज कर सकें। एग्जाम्पल, जैसे कि रीड ओनली डेटा को शेयरेबल बना दिया जाता है, जिससे मल्टीपल प्रोसेस एक साथ उसे रीड कर सकें। इसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर इनहेरिटली नॉट शेयरेबल होते हैं और ऐसे केसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रिंटर विभिन्न प्रोसेसों को एक के बाद एक ही प्रोसेस कर सकता है और वह उसे प्रिंट कर सकता है। ओके, सो हमने दोनों प्रकार के कंडीशंस को देखे, कैसे हम रिसोर्सेज को शेयरेबल बना सकते हैं और किन रिसोर्सेज को शेयरेबल बना सकते हैं और हम किन रिसोर्सेज को शेयरेबल नहीं बना सकते। नेक्स्ट कंडीशन है होल्ड एंड वेट। सो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम होल्ड एंड वेट को अवॉइड करते हैं। होल्ड एंड वेट कंडीशन तब होती है जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और वह दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है। इसे प्रिवेंशन करने के लिए हम 2 अप्रोच कर सकते हैं। पहला अप्रोच, ऑल रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड एट वंस, मीन्स हम किसी भी प्रोसेस के लिए सभी रिसोर्स को एक साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह पहला अप्रोच है। सो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के शुरू होने के पहले ही रिक्वायर्ड रिसोर्स को हम लिस्टिंग करके एक साथ अप्रोच कर सकते हैं। अगर सभी रिसोर्स अवेलेबल हैं तो प्रोसेस को अलॉट कर देते हैं। फर्स्ट अप्रोच है ऑल रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एट वंस। इस अप्रोच में हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले सभी रिसोर्सेज का लिस्ट बना लेते हैं और हम सभी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि सभी रिसोर्स अवेलेबल हों और उन सभी रिसोर्सेज को हम उस प्रोसेस को अलॉट कर देते हैं, ताकि वह प्रोसेस पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। अन्यथा प्रोसेस को वेट करना पड़ता है और वह तब तक वेट करेगा जब तक सभी रिसोर्स अवेलेबल ना हो। यह पहला अप्रोच है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन को 3 रिसोर्स की ज़रूरत है, रिसोर्स R1, R2 और R3। यह टेक्निक ट्रांजैक्शन को तभी शुरू करेगी जब तीनों रिसोर्स एक साथ अवेलेबल हो। दूसरा अप्रोच है होल्डिंग नो रिसोर्स वाइल वेटिंग। प्रोसेस को
रिसोर्स होल्ड करने से पहले ही रिलीज करना पड़ता है। अगर वह किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस एक बार में केवल एक रिसोर्स को होल्ड कर सकता है। यह दूसरा अप्रोच है जिसके थ्रू हम होल्ड एंड वेट को अवॉइड करते हैं। तीसरा मेथड है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन को अलाउ करना। नो प्रीएम्पशन कंडीशन में एक बार अगर प्रोसेस को किसी रिसोर्स को एक्वायर कर लिया, तब वह रिसोर्स तब रिलीज होता है जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है। इसे प्रीएम्पशन करने के लिए रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करना यानी फोर्सिबली रिलीज करना अलाउ किया जाता है। सो नो प्रीएम्पशन में हम किसी भी प्रोसेस को अपने रिसोर्स को फोर्सिबली रिलीज करने के लिए कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, तो सिस्टम उस रिसोर्स को दूसरे प्रोसेस से फोर्सिबली छीन सकता है और वेटिंग प्रोसेस को एलोकेट कर सकता है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस तब तक वेट करता है जब तक कि वह रिसोर्स दोबारा अवेलेबल ना हो। इसे हम नो प्रीएम्पशन कंडीशन कहते हैं। चौथा कंडीशन है सर्कुलर वेट को अवॉइड करना। सर्कुलर वेट तब होती है जब प्रोसेस एक सर्कुलर चेन में रिसोर्स का वेट कर रही होती है। इसे प्रिवेंशन करने के लिए रिसोर्स को प्री डिफाइंड ऑर्डर में असाइन किया जाता है ताकि हम सर्कुलर वेट को ब्रेक कर सकें। उदाहरण, रिसोर्स को एक ऑर्डर नंबरिंग सिस्टम के साथ असाइन किया जाता है, जैसे R1, R2, R3 हमारे रिसोर्स हैं। प्रोसेसेस को रिसोर्स को इसी प्री डिफाइंड ऑर्डर में रिक्वेस्ट करने की अनुमति होती है। अगर प्रोसेस ने एक लोअर नंबर रिसोर्स को होल्ड कर लिया, तो उसे हायर नंबर रिसोर्स को ही रिक्वेस्ट करने की अनुमति होगी। इससे सर्कुलर वेट की स्थिति नहीं बनेगी। डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स डीबीएमएस में डेडलॉक की पॉसिबिलिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हालांकि ये टेक्निक्स इफ़ेक्टिवली होती है, लेकिन इनका उपयोग प्रैक्टिकल सिनारियों में सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। उदाहरण के लिए, सभी रिसोर्सेज को पहले से रिक्वेस्ट करना या फोर्सिबली प्रीएम्प्ट को अलाउ करना सिस्टम ओवरहेड को बढ़ा सकता है। इसलिए डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक को केयरफुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होता है ताकि सिस्टम इफ़िशिएंटली और रिलायबिलिटी के बीच एक बैलेंस बना सकें। नेक्स्ट मेथड है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस एक टेक्निक है जिसका उद्देश्य डेडलॉक की स्थिति को होने से पहले ही अवॉइड करना है। यह मेथड सिस्टम में रिसोर्स के एलोकेशन के समय संभावित डेडलॉक की स्थिति को अनुमान लगाता है और उन्हें रोकता है। डेडलॉक अवॉइडेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम को लगातार प्रोसेस की रिक्वायरमेंट और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करना होता है ताकि किसी अनसेफ स्टेट में जाने से बचा जा सके। डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड इन डीबीएमएस। डेडलॉक अवॉइडेंस को समझने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, जो इस टेक्निक का एक मुख्य उदाहरण है। इसे इस तरह के नाम दिया गया है क्योंकि यह उस तरीके से मेल खाता है जिस तरह एक बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कभी भी ऐसी स्थिति में न पहुंचे जहां वह सभी लोन को पूरा करने में असमर्थ हो। उसी तरीके से बैंकर्स एल्गोरिथम भी प्रोसेसेस को रिसोर्स अवेलेबल कराता है ताकि सभी प्रोसेस को रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो और वह डेडलॉक की स्थिति में ना पहुँचे। इसमें हम देखते हैं सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट वह स्थिति है जहां सिस्टम किसी भी सीक्वेंस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है और सभी प्रोसेस अपनी मैक्सिमम रिसोर्स नीड को पूरा कर सकते हैं। इस स्थिति में
डेडलॉक की कोई संभावना नहीं होती। इस स्थिति को हम सेफ स्टेट कहते हैं। अनसेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट वह स्थिति है जहां सिस्टम प्रोसेस को उनकी मैक्सिमम रिसोर्स नीड को फुलफिल करने में सक्षम नहीं होता। इस स्थिति डेडलॉक की संभावनाओं को बढ़ा देती है। हालांकि अनसेफ स्टेट में सिस्टम इमीडिएटली डेडलॉक में नहीं होता, लेकिन इस स्थिति में पहुंचने पर डेडलॉक हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 रिसोर्सेज R1, R2 और R3 हैं और 3 प्रोसेस P1, P2 और P3 हैं। सिस्टम पहले यह चेक करेगा कि रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बाद यह सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर किसी रिसोर्स को एलोकेट करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहता है तो वह रिसोर्स को एलोकेट कर देगा, अन्यथा एलोकेशन को डिनाई कर देगा। नेक्स्ट, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। यह एल्गोरिथम निम्नलिखित स्टेप पर आधारित है। स्टेप, रिसोर्स रिक्वेस्ट। जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स रिक्वेस्ट करता है तब सिस्टम उसकी करेंट एलोकेशन, मैक्सिमम नीड और अवेलेबल रिसोर्स को चेक करता है। स्टेप 2, सेफ्टी चेक। सिस्टम यह वेरीफाई करता है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स एलोकेशन के बाद भी सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। अगर एलोकेशन के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा तो रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है, अगर नहीं तो प्रोसेस को वेट करना होता है। तो यह बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रिंसिपल है। इस पे हम कैलकुलेट मैक्सिमम, इस पे हम नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हर प्रोसेस के लिए नीड मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, जो यह बतलाता है कि प्रोसेस को अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसके थ्रू हम सभी प्रोसेस के लिए नीड मैट्रिक्स तैयार करते हैं। दूसरा, चेक सेफ्टी। एल्गोरिथम यह चेक करता है कि अवेलेबल रिसोर्स करेंट प्रोसेसेस की नीड को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। यह चेक करने के लिए सेफ्टी एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। रिसोर्स एलोकेशन। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो रिक्वेस्टेड रिसोर्स को प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है, अगर नहीं तो प्रोसेस को वेट करना पड़ता है तब तक कि जब तक रिसोर्स अवेलेबल ना हो जाए। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक के पास कुल 10 यूनिट हैं और 3 कस्टमर P1, P2, P3 हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम हर कस्टमर को की मैक्सिमम नीड और करंट एलोकेशन को चेक करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिक्वेस्टेड लोन देने के बाद भी बैंक सभी कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बैंक लोन अप्रूव करता है, अगर नहीं तो लोन रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। थर्ड, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का उपयोग भी डेडलॉक अवॉइडेंस में किया जाता है। यह एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। इसमें नोड्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रोसेस और रिसोर्स। अगर ग्राफ में कोई साइकिल डिटेक्ट होता है तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में होता है और अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो सिस्टम सेफ स्टेट में होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा हम साइकिल डिटेक्शन करते हैं। अगर साइकिल डिटेक्ट हो रहा है तब हम इसे अनसेफ स्टेट कहते हैं और साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम इसे सिस्टम सेफ स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है और रिसोर्स R2 का वेट कर रहा है, जबकि प्रोसेस P2
ने रिसोर्स R2 को होल्ड किया हुआ है और यह रिसोर्स R1 का वेट कर रहा है। ग्राफ में ये कंडीशन साइकिल फॉर्म करता है। सिस्टम इस साइकिल को डिटेक्ट करता है और रिसोर्स एलोकेशन को प्रिवेंट करता है। तो इसके थ्रू भी आप डेडलॉक अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस एक प्रोटेक्टिव टेक्निक है जो डेडलॉक की स्थिति को अवॉइड करने के लिए प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वेस्ट को केयरफुली मैनेज करता है। बैंकर्स एल्गोरिथम और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जैसे टेक्निक्स का उपयोग करके सिस्टम इंश्योर करता है कि रिसोर्स की एलोकेशन के बाद भी सिस्टम सेफ स्टेट में रहें। हालांकि डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और यह रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और सिस्टम की परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। सिस्टम डिज़ाइनर को इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डेडलॉक अवॉइडेंस इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड एक ऐसी अप्रोच है जो डेडलॉक होने के बाद उसे डिटेक्ट करती है और फिर सिस्टम को रिकवर करती है। यह मेथड डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस से अलग है क्योंकि इसमें डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि डेडलॉक होने के बाद उसे रिजॉल्व किया जाता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी प्रोसेस कैसे काम करती है, इसे विस्तार से समझते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन में सिस्टम को कंटिन्यूअसली या पीरियडिकली मॉनिटर किया जाता है ताकि यह पता लगा सके कि डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है या नहीं। इसके लिए हम वेट फॉर ग्राफ यूज़ करते हैं। डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए सबसे कॉमन टेक्निक है वेट फॉर ग्राफ, जिसे हम WFG कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें नोड प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एज एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक वेट कंडीशन को शो करता है। साइकिल डिटेक्शन। अगर ग्राफ में कोई साइकिल डिटेक्ट होता है तो सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है। हर साइकिल में शामिल प्रोसेस डेडलॉक में होती है और उसे रिजॉल्व करने के लिए रिकवरी एक्शन लिया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3 है। प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है और R2 के लिए वेट कर रहा है। प्रोसेस P2 ने R2 को होल्ड किया हुआ है और R3 के लिए वेट कर रहा है। प्रोसेस P3 ने R3 को होल्ड किया हुआ है और R1 के लिए वेट कर रहा है। तो इन प्रोसेस के बीच एक साइकिल फॉर्म हो रहा है जो कि P1 टू P2, P2 टू P3 और P3 से फिर से P1। इसे हम इस फॉर्म में देख सकते हैं जिससे डेडलॉक होता है। नेक्स्ट टेक्निक है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विथ सिंगल इंस्टेंस पर रिसोर्स। अगर प्रत्येक रिसोर्स का सिर्फ एक इंस्टेंस है तो सिस्टम एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वेट फॉर ग्राफ का उपयोग कर सकता है। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS का उपयोग करके ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल इंस्टेंस पर रिसोर्स। अगर रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस हैं तो डिटेक्शन एल्गोरिथम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बैंकर एल्गोरिथम जैसे टेक्निक्स को मॉडिफाइड फॉर्म में उपयोग किया जा सकता है और हम साइकिल को डिटेक्ट कर सकते हैं। डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्ट होने के बाद सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर होना होता है। रिकवरी के लिए 2 प्रमुख स्ट्रेटजी होती है। पहला प्रोसेस टर्मिनेशन और दूसरा रिसोर्स प्रीएम्पशन। पहला टेक्निक है प्रोसेस टर्मिनेशन।
abort all deadlocked processes, सभी डेडलॉक्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। यह एक सरल लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है क्योंकि इससे सभी पार्शियल कंप्यूटेड और रिसोर्स लॉस हो सकता है। अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम, या दूसरे स्थिति में हम देख सकते हैं अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम। डेडलॉक्ड प्रोसेस में से एक को सेलेक्ट करके टर्मिनेट किया जा सकता है और सिस्टम फिर से चेक करता है कि डेडलॉक रिजॉल्व हुआ है या नहीं। अगर डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता है तो एक और प्रोसेस टर्मिनेट की जाती है। यह मेथड कम डिस्ट्रक्टिव है लेकिन इसे मल्टीपल इटरेशंस लग सकते हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन में हम दो अलग अलग अप्रोच के थ्रू प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। पहला अप्रोच कि हम सभी प्रोसेसेस को एक साथ टर्मिनेट कर सकते हैं, इससे हम डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं, या हम प्रायोरिटी वाइज प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं और इसके थ्रू भी हम डेडलॉक को मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए P1, P2, P3 प्रोसेसेस डेडलॉक में हैं। P2 को टर्मिनेट, अगर हम इन तीनों प्रोसेस में एक प्रोसेस चूज करते हैं, मान लीजिए वह प्रोसेस P2 है और हम P2 को टर्मिनेट करते हैं, जिससे P2 द्वारा होल्ड किया हुआ रिसोर्स R2 फ्री हो जाता है। इसके बाद हम सिस्टम चेक करता है कि क्या प्रोसेस P1 और P3 के बीच डेडलॉक रिजॉल्व हुआ। अगर डेडलॉक रिजॉल्व हो जाता है देन ओके, अगर डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता है तो सिस्टम एक और प्रोसेस को टर्मिनेट करता है और इसके थ्रू वह डेडलॉक को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट अप्रोच इज अ रिसोर्स प्रीएम्पशन। प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम सम प्रोसेसेस, कि हम कुछ प्रोसेस से रिसोर्स को क्या करते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं। प्रीएम्प्ट करते में फोर्सिबली हम उन चीज़ों को छीनते हैं। ओके, सो सिस्टम कुछ रिसोर्सेस को फोर्सिबली प्रीएम्प्ट कर सकता है और उन्हें अन्य वेटिंग प्रोसेस को एलोकेट कर सकता है। प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को बाद में रिज्यूम किया जा सकता है जब रिसोर्स दोबारा अवेलेबल हो जाएं। इसे हम रिसोर्स प्रीएम्पशन कहते हैं। रोलबैक, प्रीएम्प्टेड प्रोसेस को रोलबैक करके उसे लास्ट सेफ स्टेट पर लौटाया जा सकता है ताकि डेडलॉक की स्थिति को रिजॉल्व किया जा सके। जिस रिसोर्सेस को हमने प्रीएम्प्ट किया है तो उसे हम रोलबैक के माध्यम से उसे दोबारा लौटा सकते, उस प्रोसेस को दोबारा लौटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर P1 और P2 डेडलॉक में हैं, P1 और P2 प्रोसेस हैं जो कि डेडलॉक में हैं और P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है, तो सिस्टम P1 से रिसोर्स R1 को प्रीएम्प्ट करके इस रिसोर्स को P2 को अलॉट कर देता है, जिससे डेडलॉक रिजॉल्व हो जाता है। जैसे ही प्रोसेस P2 कंप्लीट होता है, सिस्टम उस रिसोर्स R1 को पुनः प्रोसेस P1 को अलॉट करता है और उसे उस प्रोसेस को रेज्यूम कर सकता है और करता है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड। डेडलॉक DBMS में एक क्रिटिकल अप्रोच है जहां डेडलॉक को डिटेक्ट करने के बाद सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर किया जाता है। वेट फॉर ग्राफ जैसी टेक्निक्स का उपयोग करके डेडलॉक की स्थिति को डिटेक्ट किया जाता है और प्रोसेस टर्मिनेशन या रिसोर्स प्रीएम्पशन जैसे स्ट्रेटजी का उपयोग करके डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाता है। हालांकि ये मेथड्स इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और परफॉर्मेंस पर इम्पेक्ट
डाल सकता है। इसलिए सिस्टम डिज़ाइनर को डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी को केयरफुली डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सिस्टम की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स। ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स इन डीबीएमएस में एक क्रिटिकल कंसेप्ट है जो कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के बीच डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो यह आइसोलेशन लेवल यह तय करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के दौरान दूसरे ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए चेंज कैसे होंगे और वह किस हद तक एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और वह किस हद तक विजिबल होंगे। ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी बनी रहे। इसमें प्रमुख 3 कंसेप्ट शामिल होते हैं। पहला डर्टी रीड, दूसरा रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड। ये कंसेप्ट इस बात से संबंधित हैं कि एक ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा कैसे एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सकता है और दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेक्शन से डेटा की कंसिस्टेंसी कैसे प्रभावित हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं डर्टी रीड। डर्टी रीड तब होता है जब एक ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन द्वारा मॉडिफाइड किए गए डेटा को रीड करता है जो अभी तक कमिट नहीं हुआ है। अगर दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देता है तो पहला ट्रांजैक्शन ने जो डेटा रीड किया था वह अब इनवैलिड हो जाता है, जिससे डेटा इनकंसिस्टेंसी की समस्या हो सकती है। इस कंडीशन को हम डर्टी रीड कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन ए ने एक रिकॉर्ड का वैल्यू 1000 रुपये से 2000 रुपये कर दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन ए ने अभी तक इसे कमिट नहीं किया है। इसी बीच ट्रांजैक्शन बी उसी रिकॉर्ड को 2000 रुपये के रूप में रीड कर लेता है। अगर ट्रांजैक्शन ए को बाद में इस प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ता है तो ट्रांजैक्शन बी ने जो वैल्यू रीड किया था वह गलत साबित होगा। यह एक डर्टी रीड की स्थिति है। ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल में मुख्यतः 3 कंसेप्ट शामिल हैं: डर्टी रीड, रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड। डर्टी रीड, रिपीटेबल रीड और फैंटम रीड की स्थिति को हम ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल में मैनेज करते हैं और इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल में हम 4 कंडीशन को परिभाषित करते हैं, जो कि है रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड और सीरियलाइजेबल। इन चारों कंडीशंस के थ्रू हम एक टेबल फॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन आइसोलेबल क्या है। जैसे कि इस चार्ट के थ्रू हम देख पाते हैं कि रीड अनकमिटेड यह डर्टी रीड को या फिर नॉन रिपीटेबल रीड को या फैंटम रीड को ऑकर कर सकता है। जब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं रीड कमिटेड, तो रीड कमिटेड नॉन रिपीटेबल रीड को और फैंटम को ऑकर करता है। रिपीटेबल रीड बेसिकली फैंटम को ही ऑकर करता है और सीरियलाइजेबल तीनों कंडीशंस को ऑकर नहीं करता। हर आइसोलेशन लेवल के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। रीड अनकमिटेड हाई परफॉर्मेंस देता है लेकिन डेटा कंसिस्टेंसी के लिए कम सुरक्षित है। सीरियलाइजेबल सबसे अधिक सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी प्रदान करता है लेकिन सिस्टम परफॉर्मेंस पर भारी पड़ सकता है। इसलिए सही आइसोलेशन लेवल का चयन एप्लीकेशन की ज़रूरतों और सिस्टम की परफॉर्मेंस के आधार पर करना चाहिए ताकि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि डीबीएमएस में डेडलॉक डिटेक्शन के टॉपिक आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।